सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम हैं इंडियन नेवी की ऑफिशियली जो नोटिफिकेशन है उसके ऊपर आज डिस्कस करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बता देता हूं कि इंडियन नेवी एमआर की न्यू वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन आना था वो आपका आ चुका है। एंड अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप सबसे पहले मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइए, क्योंकि मैं सबसे पहले अपने टेलीग्राम ग्रुप पर आपको कोई भी नोटिफिकेशन होता है A to Z मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर देता हूं, तो आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले बता देता हूं कि इंडियन नेवी ने इससे पहले जो नोटिफिकेशन जारी किया था वो किया था आपका SSR से रिलेटेड, एंड अब कर दिया है आपका MR से रिलेटेड। तो इसके बारे में आज फुली डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि अगर आप नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, एंड अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप एंड में लाइक कर देना। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। तो आपको ये तो पता है कि अब आपकी जो भर्ती होगी वो MR अग्निवीर के रूप में होगी, एंड अगर आपकी SSR से भर्ती होगी तो आप अग्निवीर SSR के रूप में कहलाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा कि अब की बार से क्या हुआ कि अब की बार से इंडियन नेवी ने क्या किया है कि मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट को यहाँ पे मतलब एडमिटेड यानी कि भर्ती करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है कि आप मेल कैंडिडेट भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं एंड फीमेल कैंडिडेट भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब की बार क्या हुआ है कि मेल कैंडिडेट की जो सीटें हैं वो फीमेल कैंडिडेट की तुलना में बहुत ज़्यादा रखी गई हैं। ठीक है, क्योंकि आज आपको पता है कि ये पहला बैच है 2022 का अग्निवीर से रिलेटेड। ठीक है, तो उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो इसमें जो टोटल MR की जो वैकेंसी है फ्रेंड्स, तो आपकी जो वैकेंसी है वो टोटल 200 वैकेंसी रहने वाली है, जिसमें आपकी 40 वैकेंसी जो है वो फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व रहेगी, यानी कि 40 कैंडिडेट आपकी फ़ीमेल ही उसमें अप्लाई कर सकेंगी 40 वैकेंसी के लिए। एंड 160 वैकेंसी जो है वो कैंडिडेट मेल कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेंगे, यानी कि ज्वाइनिंग 160 कैंडिडेट को मिलेगी, वो भी मेल कैटेगरी से। ठीक है, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपको पता ही होगा। MR कैंडिडेट अगर आप MR का फॉर्म भर रहे हैं तो आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आप 10th यानी कि आपकी जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 10th होना अनिवार्य है। अगर आपके पास 10th नहीं है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपको बता देता हूँ, अब की बार 2 साल का एज रिलैक्सन भी आपको दिया गया है इंडियन नेवी की तरफ से। तो एज देख लेते हैं कि अब की बार एज 1 दिसंबर 1999 से लेकर और 31 मई 2005 के बीच में आपकी एज रखी गई है, और दोनों जो डेट हैं वो आपकी सबमिशन इसमें किया गया है, दोनों डेटें शामिल हैं। ठीक है, उसके बाद देखो क्या करता है, जो जॉब स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें आपका सैप हो गया, स्टीवर्ड एंड हाईगेंस, जो ये 3 प्रकार की जो पोस्ट होती हैं इसमें दी गई हैं, जिसमें आपका जो सिलेक्शन होगा वो मेरिट वाइज होगा। मेरिट वाइज कैसे किया जाएगा, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका जो 10th में जो नंबर होंगे, अगर मान लीजिए किसी कैंडिडेट के नंबर हुए 90%, ठीक है, और किसी कैंडिडेट के नंबर हुए 85% और आपकी मेरिट चली गई 91%, तो आप समझ सकते हैं ना तो आपका 90% वाले का इसमें सिलेक्शन होगा, ना ही आपका 85% वाले का सिलेक्शन होगा। इसमें सिलेक्शन उसी कैंडिडेट का होगा जिसके नंबर होंगे 95 प्लस नंबर। ठीक है, 95+ % नंबर होंगे उसी कैंडिडेट को यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा। यानी कि अब क्राइटेरिया क्या, अब जो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस है वो दो इंटेक से क्या हो रहा है कि अब इसमें जो मेरिट वाइज बनता है, यानी कि शॉर्ट लिस्टेड पहले कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए जाते हैं, उसके बाद उन्हें एग्ज़ाम यानी कि फिजिकल एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाता है, और एग्ज़ाम के साथ ही उन्हें फिजिकल एक्टिविटी भी कराई जाती है। ठीक है, तो ये था आपका फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड। फिर उसके बाद जब आपका फिजिकल एक्टिविटी हो जाता है तो आपका 30 दिन या 45 दिन के अंतर्गत आपको बता दिया जाता है कि आपका रिजल्ट आ जाएगा। एंड अगर आप पास हो जाते हैं तो आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि INS चिल्का। यहाँ पे क्या हुआ है कि अभी कोरोना वायरस चल रहा था, तो उसके कारण जो आपका मेडिकल होता है, प्री मेडिकल बोलते हैं, जैसे फर्स्ट इनिशियल मेडिकल बोलते हैं, वो आपका अब नहीं कराया जा रहा है। आपका जो फाइनल मेडिकल है वो आपका होगा INS चिल्का, वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। अगर आप मेडिकल फिट हो जाते हैं, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिट हो जाते हैं, उसके बाद आपके सब डॉक्यूमेंट चेक करे जाएंगे, एक भी अगर फर्जी नहीं पाया गया तो आपको वहाँ पे जॉब दे दी जाएगी, एंड आपका मेरिट लिस्ट में नाम भी आएगा। अगर मेरिट लिस्ट में नाम है तभी आप चिल्का वहाँ पे जाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका सिलेक्शन प्रोसीडर। एंड अभी तक आपने जो इसका जो अलाउंस मिलता है वो अगर नहीं देखा है तो आप देख लेना। इसके बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, अगर डिस्कस किया तो वीडियो हो जाएगी ज़्यादा बड़ी। ठीक है, तो मैं सोचता हूँ कि इतना वीडियो बड़ा ना करें और आप लोगों को जानकारी छोटी वीडियो से बड़ी जानकारी मिल सके। ठीक है, एंड सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में थोड़ा वो भी बता देते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड से रिलेटेड। अगर देखो इसमें क्या हुआ है कि पहले होती थी आपकी जो 1600 मीटर रेस होती थी वो 7 मिनट में होती थी। ठीक है, 7 मिनट में आपकी रेस कराई जाती थी
चाहे मेल ही कैंडिडेट होते थे अगली बार से, लेकिन अब की बार क्या हुआ है, इसमें फीमेल कैंडिडेट ने भी हिस्सा ले लिया है। तो अब क्या हुआ है कि इसका जो रनिंग है वो 6.5 मिनट कर दिया गया है। एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए बात करते हैं तो 8 मिनट में आपकी फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे रनिंग का टाइम रखा गया है, ठीक है। उसके बाद स्क्वाड की बात करते हैं तो 20, यानी स्क्वाड बोलते हैं उठक बैठक को, ठीक है। तो मेल कैंडिडेट के लिए 20 उठक बैठक बताई गई हैं एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 15 उठक बैठक बताई गई हैं, जो कि ज़्यादा नहीं है, आराम से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग पुशअप के बारे में। तो पुशअप जो मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे पुशअप दी गई हैं एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए एक भी पुशअप नहीं दी गई है। तो यहाँ पे 12 जो है पुशअप वो मेल कैंडिडेट को लगानी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये था। उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, उसके बाद आपको INS चिल्का में बुलाया जाएगा फाइनल मेडिकल के लिए, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसमें इसके जो टर्म एंड कंडीशन है, अगर जिस पे पढ़ना है तो नोटिफिकेशन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया है मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ पे आप ज्वाइन करिए, वहाँ पे मैंने शेयर कर दिया, आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म कब से होने वाला है, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म कब से होगा, तो ऑनलाइन फॉर्म आपका 25 जुलाई से होने वाला है, 25 से 30 जुलाई, यानी आपको सिर्फ 5 दिन मिलने वाले हैं ऑनलाइन फॉर्म भरने में। तो आप लोग आराम से सभी डॉक्यूमेंट जो है अपने रिन्यूअल करा लीजिएगा, यानी कि जो भी एक्सपायर हो गए हैं उन्हें बनवा लीजिएगा, तभी आप इस फॉर्म को भरिएगा। बाई चांस आपका हो जाता है तो आप फाइनल तक फाइट कर सकें, ठीक है। तो ये था वीडियो में, एंड कोई भी डाउट अगर बचता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, क्योंकि कमेंट इसीलिए बनाया जाता है, आप लोग डाउट करेंगे एंड मैं उसका आंसर दूंगा अगर मुझे आता है तो, अगर नहीं आता है तो भी मैं आपको आंसर बता दूंगा कि क्या आपको करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, एंड आप नए हो तो चैनल पर कर लेना सब्सक्राइब, एंड आपको इसी प्रकार से अच्छी से अच्छी वीडियो मिलती रहेगी, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।